श्री सीतानाथ समारंभाम् मदान्धचार्य मध्यमाम् समदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया सरस्वती मया दृष्ट्या वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहन संहिता विद्यादानं करोतु मे। सम्मान के योग्य विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष महोदय और हमारे पीछे बैठे हुए गणित के आदरणीय श्री संतोष मित्तल जी और श्री घनश्याम जी और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद, और मैं आप सबका मंगला शासन करता हूँ। प्यारे बच्चों, ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। तो आज के दिन जो है सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आ चुकी हैं। परीक्षाएं आ चुकी है ना? तो परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करनी है। जब हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें किसको याद करना चाहिए? भगवान को करे, और जिसकी ज्ञान की देवी को। तो ज्ञान की देवी, आप ज्ञान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं, विद्या का अर्जन कर रहे हैं। तो आपको किसकी पूजा करनी होगी? सरस्वती पूजा करनी होगी। तो इसलिए आप उनकी पूजा करके और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें, ताकि परीक्षा में आपको उत्तम अंक से पास होने में कोई परेशानी कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे, तुम लोग 8वीं तक पढ़ करके आ जाते हो। कई बच्चों को पढ़ना लिखना तक नहीं आता है। किताब में यदि कुछ पढ़वाया जाता है, मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैंने एक छोटी क्लास ली थी, ताकि उसके एक प्रयोग करूं। तो प्रयोग करके मैंने देखा तो बच्चों को नहीं पढ़ना लिखना आ रहा है। तो बेटा, अक्षरों को पढ़ना, अक्षरों को लिखना यदि हमें नहीं आता तो हम अज्ञानी हैं, अनपढ़ है। हाँ, जब मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा तो मुझे कोई क्या कहेगा? अनपढ़ तो कहेगा ना बेटा। तो इस पर ध्यान दीजिए। ये आपके लिए ये नींव है, आपकी बुनियाद है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है तो आपका जो मकान है, आपकी जो भूमि है, वो भूमि पर धराशायी हो जाएंगे। आप उस भूमि पर आप धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पैर मजबूत नहीं। पैर मजबूत रहेंगे तो कोई आपको हिला पाएगा? नहीं हिला पाएगा ना। तो उसी प्रकार से आपको मजबूत रहना है। तो अपनी मजबूती लाने के लिए आपको क्या 2 बातें ध्यान देनी होगी। एक तो पढ़ना, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। और दूसरा लिखना। दूसरा क्या है? लिखना। अगर हमें पढ़ना और लिखना
ठीक प्रकार से आ जाएगा तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी कोने पर मार नहीं खा सकते, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना आता है। तो बच्चों इस पर ध्यान दें। अगर आप नहीं कर पाए तो बेटा आप मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़ी चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप इसी कक्षा में रह जाएं। अब 8वीं से 9वीं में आप नहीं जा सकते, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है, नया नियम लागू हुआ है, उसके अनुसार 5वीं में और 8वीं में बच्चों को पोज किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, उनको रोका जाएगा। जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो क्या करेंगे, आगे जाकर के रिजल्ट खराब करेंगे। तो क्या आप इसी क्लास में रुकना चाहते हैं? नो सर। तो रुकना नहीं चाहते तो उसके लिए क्या करेंगे आप? पढ़ाई करेंगे और किताब को ठीक से पढ़ना। हाँ? किताब को क्या करना, ठीक से पढ़ना है और कॉपी में ठीक से क्या करना है, लिखना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपको आएगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आपको सीखना है, अभी से आपको मजबूत रहना है। जिस बच्चे को कक्षा में आता है, बेटा रे तुम जो है एक संकल्प लो। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको हम पढ़ाएंगे, उनको हम लिखना सिखाएंगे। एक बच्चा 5 बच्चे को कर लेगा बेटा, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, तो इन्हीं शब्दों के साथ उससे पहले मैं अभी घर से आ रहा था, रास्ते में आ रहा था, तो 8 पंक्तियां मेरे मन में, 8 लाइनें मेरे मन में रामचंद्र जी, मेरे मन में 8 पंक्तियां आई अचानक। तो उनको अभी भी स्टोर है मेरे मन में। अब तो तुम लोगों को सुना देता हूँ और बड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने ही माध्यम से माँ शारदा से तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे को भी तार दे हे मात शारदे, मुझे को भी तार दे हे मात शारदे, ममता दुलार दे हे मात शारदे। और क्या है कि अज्ञानतम से मैया दूर कर दे मुझे को, अज्ञानतम से मैया दूर कर दे मुझे को। और क्या, बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर दे मुझे को, क्योंकि मैं बहुत जो है पापी हूँ। हाँ, इसलिए मुझको सुधार दे, मुझको सुधार दे हे मात शारदे, मुझको सुधार दे हे मात शारदे। और अगले में देखो क्या कहा है कि भी हंस पे सवार मात, हंस पे सवार मैया, बीना पुस्तक हाथ में, हंस पे सवार मैया, बीना पुस्तक हाथ में। और कैसे है कि सुश्वेत बसन सोहे मोर सोहे साथ में, श्वेत बसन, वसन मतलब कपड़ा, वस्त्र,
श्वेत वसन सोहे, और मोर सोहे साथ में, मोर सोहे साथ में, सुख की बहार दे, सुख की बहार दे, हे मातो शारदे, तुझको भितार दे, हे मातो शारदे, ममता दुलार दे, हे मातो शारदे, हे मातो शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद। बच्चों, मैंने आपको जो कुछ बताया है उसका आनंद पालन करिए और खुश रहो, खूब पढ़ाई में मन लगाओ। तुम राष्ट्र के फूल हो, तुम लोग जो है यू आर द फ्लावर ऑफ नेशन। इसलिए आप जो है अपने आप को आपको उसका अनुशासन का पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।